नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी को धनतेरस की ढेरों 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 शुभकामनाएं भगवान करे। इस साल आपके ऊपर भगवान कुबेर माता लक्ष्मी अपने करोड़ों हाथों से धन लुटाए, गरीबी घर से जड़ से चली जाए। कुछ लोग जो ही कमेंट करते हैं, मैडम आप हर वीडियो में लिखते हो करोड़पति ऐसे बन जाओगे वैसे बन जाओगे। मैं कहती हूँ सच, जिस चीज को आप बार बार बोलते हो वही आपके साथ होता है। जो आप बार बार सोचते हो वही आपके साथ होता है। इंसान अपनी कुंडली अपने हाथों से लिखता है। आपने देखा होगा रामायण में भी, जब काक भुसुंडी से गरुड़ जी ने पूछा था कि संसार में सबसे अच्छा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो काक भुसुंडी जी ने बताया था कि सबसे बड़ा सुख है कि आप इंसान हो, आपके पास मानव का शरीर है, और दुख यह है कि आप गरीब हो। गरीबी आपके हजारों सपनों को खत्म कर देती है। और इसीलिए दोस्तों, आप देखो, मेरी चैनल पर सबसे पहले मैंने जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया था वो पाइराइट था। पाइराइट, ये पाइराइट जिस कीमत पर मैं आपको दे रही हूँ, कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं दे सकता, कोई दूसरा व्यापारी नहीं दे सकता। और हर दीपावली मैं इस पर सेल लगा देती हूँ। 100 ग्राम की कीमत पर 1 किलो पाइराइट मैं अपने सब्सक्राइबरों तक, अपने व्यूवर तक पहुंचा रही हूँ। हाँ, इस बार दीपावली पर और एक बात आपको बता दूं, माता लक्ष्मी का ये जो श्रीयंत्र है, इस पर पाइराइट का ही कॉइन फ्री कर दिया है। मतलब जो लोग पाइराइट भी रो नहीं खरीद पा रहे हैं, वो माता रानी का ये श्रीयंत्र अगर लेते हैं तो उस पर भी पाइराइट का ये कॉइन, जिस पर एंजल नंबर से, जिसकी कीमत 1100 रुपए है। लोग 100-150 रुपए की चीज साथ में फ्री करते हैं, ये 1100 रुपए का कॉइन है जो मैंने इस पर फ्री कर दिया है। दीपावली तक ये ऑफर चलने वाली है, तो आप इसे जरूर मंगवा लें। और हाँ, एक चीज और बहुत अच्छी बता दूं, जो लोग, जिनका खुद का बिजनेस है, ऑफिस है, शोरूम है, उस पर 12 मास ग्रीन एवेंचुरियन का ये दीपक जलाएं। ये कर्जे को भी उतार देता है, ग्राहकों की भीड़ लगा देता है, नौकरी धंधे तेजी से चलाता है। और घर में भी अगर आप इसको घर की उत्तर दिशा में जलाते हैं ये दीपक, और ये पाइराइट का ही दीपक माता लक्ष्मी के सामने और घर की उत्तर दिशा में अगर आप इसको जला देते हैं तो आपके घर में धन आएगा और आएगा। जिनके घर में शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, घर के अंदर सुप्रसंग नहीं है, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो पंडिताई से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तमाम लोग सिट्रिन का दीपक जरूर मंगवाएं और इसको घर की पूर्व दिशा में जला दें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके स्टडी रूप में जला दें। और जिनके घर में अधार्मिक वातावरण है, घर का वातावरण धार्मिक नहीं है, माता पिता की बच्चे इज्जत नहीं कर पा रहे, जहाँ राहु का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है, वे तमाम लोग इस दीपक को, सिट्रिन के दीपक को घर की पूर्व दिशा में जरूर जलाएं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, दीपकों पर कोई सीओडी नहीं है। दीपक आपको सीधे सीधे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें सेल पर लगी हुई हैं, ये चीज़ों में हमें बिल्कुल भी कोई इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं ताकि आपके घर तक ये चीज़ें पहुँचे। तो आप दीपकों पर तो बिल्कुल भी सीओडी ना ही मांगे, सीधे सीधे आप इनकी खरीदी करें। और एक चीज़ बता दूं, कुबेर पोटली की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, आप उसको देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी है अगर आप कुबेर भंडारी नहीं मंगवा पा रहे हैं। वैसे जो लोग कुबेर भंडारी मंगवा पाए, बहुत अच्छा है, बहुत ही कम कीमत में, 1200 की कीमत में है। इसमें आपको माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणपति जी और माँ शारदा की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी की 14 चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप इसको मंगवा लेते हो, इसकी पूजा करते हैं धनतेरस दीपावली वाले दिन, फिर आपको कुबेर पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बढ़िया चीज़, पाइराइट से ही बना हुआ ये कुबेर कुंजी का माता लक्ष्मी का फ्रेम घर की उत्तर दिशा में कभी भी लगा दे, चाहे दिवाली पर या दिवाली के बाद, ये चीज़ें घर में धन को खींच करके लेकर के आती हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आज मतलब कि 29 अक्टूबर धनतेरस है। धनतेरस में जो शाम के समय, जो पूजा का समय दोस्तों, 6:31 से 8:31 का रहेगा।
जिसमें आपको आपके पास जिस भी रूप में धन हो, चाहे कोई भी रूप में मिल्कत हो, जमीन हो, मकान हो, गहने हो, सभी की पूजा करनी है। हर जगह जगह पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कुछ लोग डाउटफुल है कि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, माता लक्ष्मी की पूजा धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन की जाती है। माता लक्ष्मी की स्थापना धनतेरस से दीपावली तक आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की स्थापना आप धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक की भी कर सकते हैं, और धनतेरस से लेकर के लाभ पंचमी तक की भी कर सकते हैं। मतलब 3 दिन, 5 दिन या 8 दिन की माता लक्ष्मी की स्थापना होती है, जिसमें रेगुलर आपको माता लक्ष्मी के आगे गुलाब का फूल, सफ़ेद फूल, घी का दीपक, अगरबत्ती, खीर इत्यादि की प्रसादी रखनी है। ड्राई फ्रूट्स उन्हें अर्पित करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि धनतेरस के दिन कुबेर पोटली का बड़ा महत्व होता है। वैसे तो मैंने आपको कुबेर भंडारी बताई है। जो लोग कुबेर पोटली ना बनाना चाहिए, वे लोग कुबेर भंडारी से भी काम चला सकते हैं। पूजा करके आप उसे तिजोरी में रखें। लेकिन कुबेर पोटली कैसे बनानी है वो आप ध्यान से सुन लें। ये आप धनतेरस के दिन बनाएं। अगर किसी कारणवश रह जाता है तो फिर आप इसको दीपावली के दिन भी बना सकते हैं। कुबेर पोटली मतलब वो तमाम पॉजिटिव चीज़ें जो आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, माता लक्ष्मी को घर में आमंत्रण देती है। भगवान कुबेर की सदैव सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाए। कुबेर पोटली आप पीले कलर के कपड़े से बना सकते हैं, लाल कलर के कपड़े से बना सकते हैं, या फिर जो रेशमी बटुए आते हैं, आप देखना जो छोटे छोटे से बटुए आते हैं वेलवेट के, रेशम के, वेलवेट से भी ज़्यादा रेशम के जो छोटे से बटुए आते हैं, आप उसमें भी ये तमाम चीज़ें रख करके और आप इसको अपने घर की चौखट पर आज 6/31 से 8/31 के बीच में टांग सकते हैं। धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन भी आप इसको अपनी चौखट पर टांग सकते हैं, या इसकी पूजा करके आप इसको तिजोरी में रख सकते हैं। फिर से बता दूं, ये पोटली धन को हमेशा आपके घर में खींचती रहती है, जैसे पाइराइट खींचता है। लाल पीला कपड़ा लें, बहुत बेस्ट रहेगा। ना मिले तो हरा कपड़ा भी आप ले सकते हैं। अगर कपड़ा रेशमी है बहुत अच्छा रहेगा। अगर तैयार बटुआ आपको मिल जाता है लाल, पीला या हरा, तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उसमें आपको कोई बांधा बूंदी नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको सिर्फ बटुए के अंदर डाल देनी है। तो आपको कुबेर पोटली बनाने से पहले अपने गुरु का स्मरण करना होगा, अपनी कुल देवी का स्मरण करना होगा, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को प्रणाम करना होगा कि मेरी इस पोटली में सदैव विराजमान रहे, ये पोटली मेरा बनाना सफल हो। इस पोटली को देख करके आप इस पोटली पर प्रसन्न होकर सदैव हमारे घर में वास करते हैं। तो पोटली को या कपड़े को आपको पहले एक पट्टे पर बिछा लेना है अच्छे से, और उस पर आपको एक स्वस्तिक बना देना है। जिन लोगों ने कामाख्या सिंदूर मंगवा करके रखा है या गोरोचन मंगवा करके रखा है, उसी से, या फिर पारा सिंदूर जिन्होंने मंगवा रखा है पहले से, आप उसी से स्वस्तिक बनाएं। अगर नहीं मंगवाया है तो साधारण से कुमकुम आपके घर में जो हो उससे आप स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक बना करके आप उस पर एक छोटा सा दीपक जला करके रख दें। अगरबत्ती उतार लें, भगवान कुबेर माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद आपको उसमें डालना है कमल गट्टे। कमल गट्टे माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आप 1 या 2 अपनी शक्ति के अनुसार या 5 कमल गट्टे उसमें डाल दें। उसके बाद में आपको उसमें थोड़ा सा गोरोचन, गोरोचन अभी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था गोरोचन किस जानवर का होता है। गोरोचन किसी जानवर का नहीं, वो सिर्फ गाय माता के ही पेट में बनता है, वो भी रेयर केस में अमुक गाय के पेट से ही निकलता है। गोरोचन आपको हमारे ही यहाँ मिलेगा, बाकी चैनल्स पर आप जाकर के देखो, आपको ये ओरिजिनल गोरोचन नहीं प्राप्त। तो गोरोचन जिसका आप तिलक भी करते हैं तो वशीकरण सिद्ध होता है, हर काम में सफलता मिलती है। तो गोरोचन का छोटा सा टुकड़ा, तो मतलब छोटे छोटे बॉल मैंने बनाए हैं, आप उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके उसी पर रख दें। मतलब ये सारी चीज़ें आपको दीपक के आगे रखनी है। जैसे कमल गट्टा है उसको रखिए, गोरोचन थोड़ा सा रख दें, कामाख्या सिंदूर बिल्कुल जरा सा लेकर के आपको उसमें रख देना है। माता लक्ष्मी की जो कौड़ी आती है, लक्ष्मी कौड़ी, उसे डाल दें। 2 डालें, 1 डालें, 5 डालें। उसके बाद में गोमती चक्र,
जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, जो षड्यंत्र मैंने बनाया है, कौड़ी, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, इन्हीं चीज़ों से बना है। तो आपको उसमें माता लक्ष्मी की कौड़ी रखनी है, गोमती चक्र है उसे रखना है, गुंजा के दाने अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे रख दें। गुंजा के दाने जहाँ रहते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा उसमें रख दें, कपूर उसमें रखें। कपूर में भी अगर बराश है आपके पास तो बहुत बढ़िया है। लाल चंदन जिन्होंने मंगवाया हुआ है, लाल चंदन का टुकड़ा कुबेर पोटली के अंदर आप रख सकते हैं। और दोस्तों, चांदी का छोटा सा एक टुकड़ा रखें, काजल की एक डिबिया रखें, हल्दी, खड़ी हल्दी आप उसमें रख दें, जायफल रखें और धनिया रखें। ये तमाम चीज़ें आपको उस पोटली में रखना है। रख करके आपको फिर से भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का नाम लेकर के उसकी अगरबत्ती घुमा लेनी है 7 बार क्लॉकवाइज दिशा में। उस अगरबत्ती को आप घर में किसी भी गमले में लगा दें, बाहर दीपक को उठा लें, दीपक को उठा करके पूजा स्थान में रखें और इस पोटली को अच्छे से बांध लें। अगर आपने बटुआ यूज़ किया है तो आप बटुए के अंदर ये तमाम सामान को रखें। बटुए को आप स्वस्तिक के ऊपर रख करके फिर ये तमाम सामान उसके अंदर भरें। बनाते समय बाजू में आप एक दीपक जला दें, अगरबत्ती लगा दें, फिर तमाम सामान पोटली के अंदर डालें, बटुए के अंदर डालें और उसके बाद में पोटली है तो उस पर गांठ लगा दें, बटुआ है तो उससे बंद करें, भगवान कुबेर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए लेकर के जाएं और उसे तिजोरी में रखें। अन्यथा अगर आप चाहें तो उसे घर के दरवाजे पर, चौखट कर पे बीचों बीच में आप उसे बांध दें और हमेशा समय समय पर आप उसे धूप दीप दिखाते हैं। कुबेर पोटली घर में धन का ढेर लगा देने वाली चीज। आज जय श्री कृष्ण।